सबों को जय यीशु। आज प्यारे भाई और बहनों, हम रोजरी माला के एक और मुख्य हिस्सा जो है हे हमारे पिता प्रार्थना, उस पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि हे हमारे पिता, हम प्रार्थना हर वेद के पहले हम बोलते हैं, यानी 5 बार हम लोग इसको दोहराते हैं। क्यों? इसके बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, एक दिन जब यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसा यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। तब ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो। और वहां पर हम पढ़ते हैं हे हमारे पिता की प्रार्थना। तो सिमिलर प्रेयर जो है हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में भी हम पढ़ते हैं, जहां प्रभु खुद बोलते हैं कि प्रार्थना करते समय तुम गैर यहूदियों की तरह रट्टा मत लगाओ, लेकिन तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि तेरा राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदा से तेरे हैं। ये जो है हम इसमें बाइबल में कई बाइबलों में लिखा है, कईयों में नहीं लिखा है, लेकिन इसको हम मिस्सा बलिदान में जब प्रार्थना करते हैं तब हम लास्ट में इसको ऐड करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के इसमें 7 पेटिशंस प्रेयर कहलाते हैं। और इसमें हम शॉर्ट में हम बोलेंगे, समझेंगे कि इसमें एक पेटिशन का क्या मतलब है। हम देखते हैं इसमें पहली 3 पेटिशन हैं वो ईश्वर के लिए हैं, और लास्ट की जो 4 पेटिशंस है वो हमारे लिए हैं, हमारे लिए। उसमें भी जो सेंट्रल पेटिशन है वो हमारे लिए, हमारा प्रतिदिन का आहार के लिए हमारे लिए विशेष प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना में जो पहले 3 पेटिशंस हैं, पहले 3 जो निवेदन हैं, वो जो है पहला है हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। एक यीशु ने पहली बार इधर पिता को हमारे पिता कह के संबोधन किया। पूरी बाइबल में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा हमारे पिता। हमारे पिता इसमें बोला गया है। हमारे पिता का मतलब हम यीशु के साथ मिलकर उस ईश्वर को पिता कह रहे। आज तक वो पिता ईश्वर सिर्फ यीशु का पिता था, लेकिन यीशु हम सबको उसमें सम्मिलित कर वो हमारा है, हमारा पिता है। ईश्वर को भी वो ईश्वर नहीं बोल रहे, ईश्वर को भी एक रिश्ता दे रहे, हे हमारे पिता। यानी वो न केवल मेरा पिता है, न केवल यीशु का पिता है, न केवल आपका पिता है, बल्कि हम सबका पिता है। तो जब हम ये प्रार्थना दोहराते तो हमारे मन में होना चाहिए कि हमारे पिता का मतलब हम सब, दुनिया के जितने भी वासी हैं, जितने भी लोग हैं, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं। वो हम सबका पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं। और वो जो स्वर्ग में, ये स्वर्ग में है कहने का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग कोई बहुत दूर एक स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां पर स्वर्ग रहता है और वहां ईश्वर का सिंहासन है और सब लोग वो है। वास्तव में ईश्वर की वो जगह भी है, लेकिन वास्तविक स्वर्ग जो है वो एक स्टेट, एक स्थिति है जिसमें हम खुद रहते हैं। जब ईश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं तो वो हमारे लिए स्वर्ग है। दैट कैन बी आवर हाउस ऑल्सो, हमारा घर भी हो सकता है, हमारा जहां रहते हैं वो भी हमारा स्वर्ग हो सकता है। और हम उसको एक अधिकार के साथ हम उसको पिता कहते हैं, क्योंकि यह अधिकार हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है कि हम उसको पिता कहते हैं। और वो स्वर्ग में है। वो स्वर्ग जो है वो ऐसा जगह है, ईश्वर की उपस्थिति है, और उसमें जब हम रहते हैं तो हमारे बीच में सच्ची शांति और सच्चा आनंद। और वहां पर स्वर्ग में कुछ भी पाप नहीं है। स्वर्ग के बारे में प्रकाशन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वहां पर कोई भी पाप प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब हम स्वर्ग की परिकल्पना करते हैं तो हम ऐसे स्थान की परिकल्पना करते हैं, हम ईश्वर की उपस्थिति में, जब भी हम ईश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम एक निष्पाप और निष्कलंक उपस्थिति में आ जाते हैं। हमारे सारे पाप भी हमारे यहाँ से चले जाते हैं, हमारे अंधकार जो है वो सारा दूर हो जाता है। और ऐसे ईश्वर को जो वो स्वर्ग में है,
हम उसके नाम को पवित्र करने के लिए प्रार्थना। उसके नाम का पवित्र करने का अर्थ क्या है? उसकी पवित्रता का हम आदर करते हैं, उसके पवित्रता को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और उसकी एक तरह से हम उसको प्रभु के रूप में घोषणा करते हैं। और धर्म ग्रंथ में लिखा है, फिलिपियों 2 में जैसे लिखा है, सारे लोग आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटना टेके और यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करें। जब हम उसको इस तरह से प्रार्थना करते हैं तब हम उसको, उसकी पवित्रता को अपने जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते ताकि उसकी पवित्रता हमारे जीवन में आ जाए। और उसके बाद हम प्रार्थना करते, तीसरी पेटिशन है, तेरा राज्य आ जाए। जब ईश्वर का राज्य जो है, जैसी जो प्रभु का राज्य जो है, जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे ही हमारे जीवन में भी पूरी, उसका राज्य है। जो उसका राज्य क्या, हम रोमियो 14 में पढ़ते हैं, उसका राज्य क्या है? धार्मिकता है, राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्ची धार्मिकता हमें उसके द्वारा मिलती है जब हम उसके राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा राज्य है, हम प्रार्थना करते प्रभु तू हमारे जीवन में आ जा। हम सेकंड कमिंग के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जल्दी आ, क्योंकि हमको मालूम है जब प्रभु आएगा तो सारी बुराई की शक्तियों को नष्ट कर देगा। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा राज्य आ जाए, तो हमें महसूस करना है और हमें विश्वास करना है कि यीशु हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। हमारे जीवन में उसके राज्य आने का मतलब हमारे जीवन में एक खुशहाली आने वाली, क्योंकि जब एक राजा अच्छा राज्य करता है तो प्रजा खुश होती है, लेकिन जब एक राजा दुष्ट होता है तो पूरी प्रजा कराहती है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए उसका राज्य आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना, प्रभु तेरी इच्छा पूरी। अब जानते दुनिया में पाप आया अवज्ञा के द्वारा, अपनी मर्जी पूरी करने के द्वारा, अपनी मर्जी पर चलने के द्वारा पाप का प्रवेश हुआ। लेकिन आज हम प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए, उसकी इच्छा को आत्मसात करने के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, क्योंकि स्वयं यीशु ने भी हमें अपनी इच्छा पे पूरी करने के लिए सिखाया, हमको खुद चल करके दिखाया कि हमें भी उसका अनुसरण करते हुए उसकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा होना, क्योंकि यीशु ने स्वयं पिता की इच्छा को पूरा किया तो हम भी पिता की इच्छा को पूरा करना है। और उसके बाद में हम चौथी पेटिशन में जाते हैं, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें। अब जानते हैं हम एज अ मनुष्य हम सबको एक जरूरत है। हालांकि बाइबल में लिखा है कि हमारी सारी जरूरतों को प्रभु जानता है, इसलिए हर चीज में रट मत लगाओ, लेकिन एक जनरल इंटेंशन इसमें भी प्रभु रखते, हमारा प्रतिदिन का आहार आज। यहां पर प्रभु दिखाते हैं कि हमें सिर्फ प्रतिदिन की चिंता करनी है और प्रतिदिन आज की रोटी आज हमें दे। न केवल शारीरिक रोटी के लिए यहां पर बोलता है, लेकिन हमें आत्मिक रोटी भी मिलनी। जैसे पुराना विधान में हम पढ़ते हैं कि इस तरह से स्वर्ग से मन्ना गिरता था और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता। सिर्फ मन्ना उनकी सिर्फ शारीरिक भूख ही नहीं मिटाता था, लेकिन मन्ना में ईश्वर अपना प्रेम भी देता था, वो प्रेम भी उनके लिए जरूरी था। इसलिए हम जब प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रतिदिन का आहार, तो हमें प्रार्थना कर रहे हैं न केवल हमारे शरीर का भोजन चाहिए, लेकिन हमारी आत्मा के लिए भी भोजन। हमें यीशु को जीवन की रोटी के रूप में, हमें यीशु को जीवन के जल के रूप में ग्रहण करना है, उसकी आत्मा को हमें ग्रहण करना है, उसको हमें मिस्सा बलिदान में हमको ग्रहण करना है और डेली हमें उसकी आत्मा से परिपूर्ण होना है, ताकि हम उसके आत्मा से भरपूर हो जाएं, हष्ट पुष्ट हो जाएं। ऐसी प्रार्थना में हम उसके द्वारा हमें एक शक्ति, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें एक शक्ति मिलती है। इसलिए पौलुस जो है एफिसियों 6 में जब बोलता है तुम ईश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो, ये बल हमें इस प्रार्थना के द्वारा हमें ग्रहण करना है। रोज की रोज हमें उससे ये ग्रहण करना है, जो भी हमारी दैनिक जरूरत है आज के लिए जितना अभिषेक चाहिए हमें उतना, हमें कल के लिए आज पकने की जरूरत नहीं है, कल की चिंता स्वयं कल कर लेगा। और उसके बाद हम 5वीं पेटिशन में आते हैं, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा। यहां पर हम
जानते हैं कि हम सब पापी हैं, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियां करके हमें डरने का जरूरत नहीं है कि हमें ईश्वर दंड देगा। हमें ईश्वर दंड देने के लिए नहीं आया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर हमें दंड देना नहीं चाहता, ईश्वर हमें बचाना चाहता है। वो हमें सर्वनाश से बचाना चाहता है। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया कि हम बचाए जाएं, उसके द्वारा बचे, हम उसके द्वारा हम माफी प्राप्त करें। इसलिए यूहन्ना अपने पत्र में भी लिखता है, हम पाप ना करें, लेकिन अगर कोई पाप करता है तो हमारे पास एक सहायक है, अर्थात यीशु। यीशु हमारी सहायता करने के लिए, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए वो है। और इसमें हमें अपने आप को रोज गलतियां मान करके, अपने आप को नम्र दीन बन के, हमें रोज की रोज हमें माफी मांगनी है। और माफी मांगने के बाद में आगे क्या है, जैसे हम भी दूसरों को भी क्षमा करते। दूसरों को क्षमा करना, दूसरों को प्यार करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा प्रभु ने हमको दी है। दुश्मनों से भी प्यार करना, दुश्मनों से भी प्यार करना सिखलाते। इसलिए जब हम चाहते हैं कि हमारे लिए माफी प्रभु करे, तो हमें दूसरों को भी माफ करना है। अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं तो हमें भी माफी नहीं मिलेगी। इसलिए प्यारे भाई बहनों, दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। इसके द्वारा प्रभु हमें दूसरों से प्यार करना, दूसरों से क्षमा करना सिखाते हैं, और खुद अपने लिए भी माफी मांगनी है और दूसरों को भी माफ करना है। जब हम माफी मांगते हैं तो हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, और हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम दूसरों को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, इसके बाद में हम जो प्रार्थना करते हैं वो है, हमें परीक्षा में न डाल, परीक्षा में न डाल। हालांकि ईश्वर हमें परीक्षा में नहीं डालता है। बाइबल में लिखा है कि हमें कभी भी ईश्वर कभी भी किसी भी बात का हमें प्रलोभन नहीं देता है, लेकिन हमें प्रभु ने एक स्वतंत्रता दी है और उसका हम दुरुपयोग ना करें, उसका दुरुपयोग करके हम पाप ना करें। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें उससे बचा। क्योंकि आदम, आप जानते हैं, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके उसने क्या किया, पाप किया। लेकिन इसीलिए हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें भी ऐसी कृपा दो ताकि हम भी जो है, हमारे को जो दी हुई स्वतंत्रता है उसके कारण हम परीक्षा में न पड़े। जब भी कोई उचित निर्णय लेना हो, जब भी हमारे को परीक्षा या प्रलोभन आती है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उससे प्रलोभनों से बचाए। यहां पर परीक्षा दो तरह की होती है। एक तो होती है हमें पाप में गिराने वाली, प्रलोभन में गिराने वाली, और दूसरी होती है परीक्षाएं हमारी उन्नति के लिए आवश्यक है। जैसे हम एकेडमिक क्लासेस में पढ़ते हैं, पहली क्लास में हम परीक्षा देते हैं, हमारा प्रमोशन होता है, दूसरी में जाते हैं, दूसरी में परीक्षा देते हैं, हम तीसरी में जाते हैं। इस तरह से हमारा एकेडमिक लेवल बढ़ते जाता है। लाइक दैट हमारे जीवन में कई ऐसी परीक्षाएं आती हैं जो ईश्वर आने देता है, वो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो ऐसे में हमें डिसर्नमेंट की भी जरूरत है। डिसर्नमेंट मतलब हमें पहचानना भी है कि ये जो परीक्षा आई है ये मेरी उन्नति के लिए आई है या मेरे को पाप में गिराने के लिए आई है। जो पाप में गिराने वाली प्रलोभन है ये शैतान की तरफ से आता है या हमारी इच्छाओं के द्वारा आता है। तो हमें इसको डिसर्न करना है। और अगर ईश्वर की ओर से ऐसी परीक्षा है जिसके द्वारा हमारी उन्नति होती है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा और उससे हमें निकालेगा और हमें प्रमोट करेगा नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद है कि हमें बुराई से बचा। प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में हमें कदम कदम पर पाप से लड़ना होता है, बुराई से लड़ना होता है, शैतानी शक्तियों से लड़ना होता है। नेचुरल डिसास्टर्स आते हैं, बीमारियां आती हैं, सब दुख तकलीफ इतने हमारे अंदर आते हैं कि हम घबरा जाते हैं, हम टूटने पड़ते हैं। इसीलिए हम क्या है, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें बुराई से, क्योंकि बुराई से कौन बचा सकता है, शैतान से कौन बचा सकता है। हम आज तक शैतान की गुलामी में जिए जब तक यीशु आया, और यीशु इसलिए आया कि शैतान के सारे कामों को नष्ट करे और हमारे पापों को नष्ट करे, ताकि हम उस जीवन को प्राप्त करें जो हमारे लिए उसने आदि से नियुक्त किया था। ओरिजिनल प्लान में हम जाएं, जब हम पाप नहीं करते थे, जब हम प्रलोभन में नहीं पड़ते थे, जब हम शैतान का शिकार नहीं होते थे। जब तक आदमी पाप नहीं किया तब तक
उसकी जो ओरिजिनल स्टेट थी, हम उस स्टेज में आना चाहते हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है। हमारी लड़ाई शैतान से है, लेकिन शैतान से हम अकेले नहीं कर सकते। वी नीड गॉड, वी नीड गॉड। इसीलिए रोमियो 16:20 में हम पढ़ते हैं, द गॉड ऑफ पीस विल सून क्रश सेटन अंडरनीथ योर फीट। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलेगा। आप और मैं, हम कुचल नहीं सकते, पैर हमारे होंगे, लेकिन कुचलने वाला ईश्वर है। इसीलिए वी नीड गॉड इन एवरी टाइम वी नीड गॉड, बुराई से बचने के लिए। और लास्ट में जो हम लाइन पढ़ते हैं, हम तेरी महिमा कहते हैं, तुझे धन्य कहते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। युगों युग तक हम ईश्वर की महिमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता के लिए ईश्वर की शरण में जाना ठीक है, क्योंकि वह हमें प्यार करता है और वह सर्वशक्तिमान है और हमारे पास हर आवश्यकता की पूर्ति करने की उसके शक्ति है। इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो सारी मानव जाति का हमारा मित्र है वो, और उसी को हम सारी महिमा देते हैं। सारी महिमा, सारा धन्यवाद, उस सारी चीज का स्रोत वही है। हमें कभी भी महिमा अपने पर नहीं है। कभी हम सोचते किसी को चंगा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कोई ठीक हो जाता है तो हम सोचते हैं मेरे द्वारा कुछ हो गया, या मैंने कुछ अच्छा प्रवचन दे दिया तो मैंने कुछ अच्छा प्रवचन। नहीं, सारी महिमा, आदर, सम्मान, धन्यवाद उसी को दिया जाए। प्यारे भाई बहन, ये संक्षेप में सार मैंने आपको समझाया प्रभु की प्रार्थना। तो हम इस प्रभु की प्रार्थना को हम महत्व, इसकी और भी गहराई में जाने का हम कोशिश करें और प्रभु से आज प्रार्थना करें, प्रभु इस प्रार्थना को जो आपने चेलों को सिखाया, मुझे भी इसकी गहराई को सिखलाइए। आमीन।